अब आज 7वें दिन की आखिरी कथा और प्रथम पाली। जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। जगत से अपने मन को हटा करके जगदीश्वर में रमा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लीजिए और चलिए, मन को ले चलिए माँ के मंदिर में। जगदम्बा जगत जननी महामाया के चरणों में अपने मन को रमाइए और माँ से विनती कीजिए, हे माँ, हम तेरे पुत्र हैं। जाने अनजाने में माँ गलती तो हमसे बहुत हो गई माँ, बहुत गलती। जितनी गलती नहीं होनी चाहिए थी माँ, उतनी गलती हो गई। हमें माफ कर। और हम माँ कान पकड़ते हैं कि अब गलती नहीं दोहराएंगे। माँ के सामने मन से जाइए और वहां माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए और कहिए, माँ, भागवत की भागवती गंगा में तेरे प्रांगण में गोते लगा रहे हैं, हमारे सारे कष्टों को दूर कर देना माँ। माँ माँ होती है, आपके सारे पापों को धो डालेगी और आपके अंदर अंदर के कष्टों का निवारण हो जाएगा। देखिए, यदि सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना यदि भगवान की है कोई, यदि आपके अंदर इच्छा होती होगी कि भगवान को की सबसे अच्छी प्रार्थना कौन सी है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, तो भगवान की सबसे अच्छी प्रार्थना है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र में सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की गई है और परमात्मा से कहा गया है, हे परमात्मा, हमें सही रास्ते पर ले चल, हमें सद्बुद्धि दे। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना यदि कोई है ईश्वर का, और ऋग्वेद का सबसे प्रभावशाली कोई मंत्र है, उस मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। मुख से बोलने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि यदि 100 बार कस के मुख से बोलना हो तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इतना बोलो कि होठ चले, दूसरे को सुनाई ना पड़े, ताकि 2-4 हजार भी जपना आप चाहें तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है किसको? जब आदत पड़ जाए होठ हिलाते हिलाते, और बिना होठ हिलाए भी जब आपके अंदर गायत्री मंत्र चलने लगे, समझिए कि बस हमारा मन अब परमात्मा की ओर मुड़ रहा है। गायत्री मंत्र बोलते समय, पढ़ते समय मन में यही ध्यान रखिए, स्मरण रखिए कि हम परमात्मा से विनती कर रहे हैं, हे परमात्मा, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य। इस अर्थ को, इस भावार्थ को मन में रखिए, नहीं तो केवल होठ चलाने से सबके लिए उज्जवल भविष्य और सबको सद्बुद्धि, यही है गायत्री महामंत्र, भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना। तो माँ दुर्गा से कहिए कि माँ, अब हमारी सुन ले माँ, तेरे प्रांगण में आखिरी दिन की कथा में है माँ, अब सुन ले, अब विनती सुन ले माँ। हृदय से माँ को कहिए, माँ हमारी विनती सुन लेगी। कल संध्याकालीन कथा में हम लोगों ने भगवान का कितना विवाह करा दिया? 16,108। एक एक पत्नी से भगवान के कितने संतान हुए? तो एक एक पत्नी से भगवान के संतान हुए 10 बेटा 1 बेटी। एक पत्नी से 10 बेटा 1 बेटी, एक पत्नी से 11, तो जोड़ लेवे के बाद कितना हुई? यानी बेटी हो गई 16,108, अब बेटा हो गए 1,61,080 बेटा। कितना बड़ा परिवार हो गया भगवान का। अब थोड़ा सा भगवान के बेटा और एक बेटा एक पोता के बारे में जान लें।
इसके बाद कथा में आगे चलेंगे, क्योंकि अब आज मैंने अपने को भगवान पर छोड़ दिया पूरी तरह से। अब भगवान तू जितना हमसे कहा ले, क्योंकि कथा की तरफ नजर हम डालते हैं तो दिमाग चक्कर खा जाता है, इसलिए परमात्मा पर छोड़ दीजिए। अब जो आ जाए उसी का आनंद हम लोग ले लें। तो भगवान का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जब भगवान का हुआ रुक्मिणी से, तो जन्मते ही उसका हरण कर लिया कौन? संभरासुर। प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, या बलि का बेटा बानासुर। अब बानासुर के शायद नीचे था संभरासुर, जैसी कुछ होगा, लेकिन वो भी भगवान का भक्त ही था। संभरासुर हरण कर लिया, और हरण करके अपने पास नहीं ले गया, समुद्र में फेंक दिया। मछली निगल गई, एक मछुआरा उस मछली को पकड़ लिया और बेचने गया, तो संजोग से संभरासुर के यहाँ वो मछली बिक गई। फिर वो प्रद्युम्न संभरासुर के यहाँ चले गए। जब मछली को काटा गया तो बड़ा सुंदर लड़का एक निकला, छोटा सा। अब दास दासी को ममता आ गई, महाराज के पास खबर गई। महाराज ने कहा ठीक है, बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को पालने की व्यवस्था की जाए। अब वो भूल गया। अब छोटा सा बच्चा का शकल क्या याद रहता, वो तो छीना था और ले जाकर गंगा समुद्र में फेंका। अब इधर ये प्रद्युम्न कौन है? भगवान का बड़ा बेटा कैसे बना, थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लें। भोले बाबा समाधि में थे सती के जलने के बाद, और जब कामदेव ने भोले बाबा के ध्यान को भंग किया, तो कामदेव को आ गई गुस्सा, भोले बाबा को आ गई गुस्सा, और भोले बाबा ने तृतीय नेत्र से कामदेव को देख दिया, और कामदेव जलकर भस्म हो गया। वहां पर रति थी, कामदेव की पत्नी। अब रति ने विलाप करना शुरू कर दी, पत्थर पर सर पटक दी, खून निकल गई, और भोले बाबा की सारी गुस्सा ठंडी हो गई। भोले बाबा बोले, अरे रुको रुको, क्या बात है, क्यों अपना जान देना चाह रही हो? रति बोली कि सरकार, आपने मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया, मैं विधवा हो गई, और आप कहते हो क्यों रोती हो? आप हमारे पति को जिंदा करें, नहीं तो आपके सामने मरूंगी। त्रिया चरित्र है, क्योंकि औरतों के पास कुछ विशेष गुण होता है भगवान का दिया हुआ। तो भगवान भोले बाबा पिघल गए। छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने। अरे रुको रति रुको, चलो कुछ देखते हैं, प्रबंध करते हैं, तुम्हारे पति को जिंदा कर देते हैं। तो जब राख को उल्टाया भोले बाबा, तो एक हड्डी का टुकड़ा भी उसमें नहीं था, बिल्कुल भस्म बन गया था, पाउडर। भोले बाबा बोले कि तेरा पति तो जिंदा नहीं होगा, ये तो राख बन गया है, कुछ हड्डी भी होती तो हम इसे जिंदा करते। रति रोने लगी, तब भोले बाबा ने सांत्वना दी कि रति चिंता मत करो, इस शरीर से तुम्हारा पति जिंदा होता तो आज न कल तो मर जाता ना। लेकिन हम सब पुरुषों के अंदर तेरे पति को जिंदा कर देते हैं। जितने पुरुष वर्ग हैं सबके अंदर तेरे पति को जिंदा कर देते हैं, और चल तुझे भी अमर बना देते हैं, सब औरतों के अंदर तुम्हें जिंदा कर देते हैं। इसीलिए जब हम लोग जवान होते हैं तो पत्नी अपने पति को खोजने के लिए व्याकुल होती है, और पति अपने पत्नी को खोजने के लिए। इसीलिए समय पर शादी विवाह करा देना चाहिए। दूसरी बात कि चल इस शरीर में तुझे पति चाहिए ना, इस शरीर में भी चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर, द्वापर में तेरा पति कृष्ण का बड़ा बेटा बन के आएगा, तब तक तू इंतजार कर। दोनों वरदान दे दिए। और क्या बोला? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा,
होई है हरणी महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, कृष्ण का बेटा तेरा पति बन के आएगा। आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए और संभरासुर के यहाँ चले गए। अब नारद जी रति के पास गए, बोले रति तुम अपने पति से मिलना चाहोगी? रति प्रसन्न हो गई, वाह मेरा पति आ गया। अरे हाँ रति, सरकार मेरा पति कहाँ है, जल्दी बोलो मैं अभी मिलूंगी। अरे अभी वो छोटे हैं, कृष्ण के पुत्र बन के तो आ गए हैं, लेकिन अभी संभरासुर के यहाँ है, कैसे जाए सरकार बुद्धि बताओ। क्योंकि नारद ने ही सबको रास्ता बताया है, चाहे राक्षस हो या देवता हो। सरकार रास्ता बताओ कैसे जाए। तो नारद जी बोले ऐसा करो, दासी का रूप बना लो और उस लड़के को पोसने के लिए अभी संभरासुर को एक औरत चाहिए, जाओ जाओ दरवाजे पर चिल्लाना दासी कोई चाहिए, दासी चाहिए, तुझे नौकरी मिल जाएगी। अब रति गई दासी बन के दरवाजे पर आवाज लगाई और उसे नौकरी मिल गई लड़के की सेवा की। अब लड़के की सेवा की नौकरी जब मिल गई तो रति जो थी बहुत सेवा करने लगी और प्रद्युम्न जो है बड़ा तेजी से बढ़ने लगे। जब प्रद्युम्न कुछ जवान हुए तो रति के आंखों में दोष नजर आने लगा। प्रद्युम्न बोले कि अरे तुम कौन हो? एक तरफ तुम मां की तरह सेवा कर रही है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि तेरे दृष्टि में दोष नजर आ रहा है, क्या बात है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, सच बताओ। तो रति सारा वृतांत कह दी कि हम तेरे पत्नी हम हैं, हम तेरी पत्नी हैं, और ये संभरासुर है ना ये तेरा दुश्मन है। तू कृष्ण का पुत्र बन के प्रकट हुआ है और संभरासुर ने तेरा हरण किया था। अब तो प्रद्युम्न ललकार दिए, संभरासुर हम कृष्ण के लाल तेरे काल चल मुकाबला कर। अब कृष्ण तने थे, संभरासुर को पराजित करके और बहू के साथ द्वारका लौटे प्रद्युम्न। बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, इसलिए कि लड़का जन्मते हरण हो गया और लौटा तो बहू के साथ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और जोरदार उत्सव मिला। एक भजन का आनंद लीजिए, फिर कथा में आगे चलते हैं। हरि ओम।